One morning student computer for class 6 chapter number 3 पेज नंबर 28। आपको पेज नंबर 28 निकालना है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर मार्केट बाय एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर, अलग अलग टाइप की एरर्स होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है ना। मार्केट बाय एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड उनको क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को क्या कहते हैं, मार्केट करते हैं बाय एमएस वर्ड, ठीक है ना। MS Word underlines the different types of error in different color as shown in figure 3.2। तो यहाँ पे क्या बताता है, MS Word अंडरलाइन करते हैं इसके अंदर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, अलग अलग टाइप की एरर को क्या कहते हैं वो अंडरलाइन कर लेते हैं इन डिफरेंट कलर, और अलग अलग कलर में इसको डिफरेंट वहां पे क्या कहते हैं वो हमें अंडरलाइन करके दिखाता है एज शोन इन फिगर 3.2, जिसको फिगर 3.2 में आपको शो करके आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है रेड वे लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है आपको ब्लू लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है आपको ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये तीन एरर आपको दिखा रहा है जो कंप्यूटर के अंदर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के जो तीन एरर्स है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताता है फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपको पॉइंट बताता है द रेड वे लाइन शोज ए स्पेलिंग एरर, और रेड वे उस जगह पे इंडिकेट किया जाता है, उस जगह पे शो किया जाता है जहां पे आपने कोई भी एरर किया होता है, किसका स्पेलिंग एरर होता है, तो वहां पे आपको वो शो किया जाएगा उसके अंदर। द करेक्ट स्पेलिंग इज किचन, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट स्पेलिंग होना चाहता है वो क्या होना चाहता है, किचन होना चाहता हूँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने ई को यहाँ पे मिस कर दिया इसके अंदर। इसके मतलब ये क्या हो चुका है, स्पेलिंग एरर हो चुका है। तो जहां पे भी स्पेलिंग एरर होगा वहां पे आपको रेड वे लाइन आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जहां पे आपको रेड वे लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पे आपका क्या हो चुका है, स्पेलिंग एरर हो चुका है इसके अंदर, ठीक है ना। द ग्रीन वे लाइन शो ए ग्रामेटिकल मिस्टेक, और जो ग्रीन वे वहां पे शो होता है उसको क्या करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक पे वो एरर आपको शो किया जाता है, जिसके नीचे से आपको ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है। इसके मतलब आपको ये दिखा रहा है कि वहां पे आपका क्या हो चुका है, ग्रामेटिकल आपकी वहां पे मिस्टेक हो चुका है। इन दिस एग्जाम्पल आपको बता रहा है वेयर शुड बी द यूजेज ऑफ इंस्टेड ऑफ वाज, जहां पे आपको वाज लिखा है वहां उस जगह पे क्या यूज होना चाहिए, उस जगह पे वहां पे वेयर यूज होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक में आपको इस तरह आपको बताया जाता है इसके अंदर कि किस तरह ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। जहां पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वहां पे आपको ग्रीन वे लाइन आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताता है द ब्लू लाइन शो ए वर्ड और ए करेक्ट इज स्पेलिंग, यहाँ पे क्या रहता है, द ब्लू वे लाइन shows correct words are corrected, जो word होता है वो correct होता है in spelling से जो word क्या होता है correct होता है but not be meaningful in a sentence, और उस sentence के लिए वो एक meaningful sentence नहीं होता, ठीक है ना। meaningful sentence नहीं होता तो उस वक्त वहां पे वो error दिखाता है, blue वे line उस जगह पे दिखाता है जहां पे आपके जो word होता है वो क्या होता है correct होता है, spelling होता है वो correct होता है but not be meaningful in this sentence, उस sentence के लिए वो meaningful कोई भी meaningful नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। it is called a कंटेक्चुअल एरर, उसको कंटेक्चुअल एरर कहा जाता है, ठीक है ना। इन दिस एग्जांपल आपको बता रहा है द फ्लोर FLOOR फ्लोर शुड बी यूज्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ द फ्लोर, FLOUR यहाँ पे आपको लिखा है, वहां पे होना चाहता है UFLOUR फ्लोर, उसके हिसाब से वो नॉट ए मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल कोई भी सेंटेंस नहीं होता, बट इसका स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है, सही होता है, और उसकी ग्रामेटिकल जो उसकी जो मीनिंगफुल जो उसके सेंटेंस के हिसाब से वहां पे क्या होना चाहिए, तो वहां पे फ्लोर होना चाहिए, FLOOR फ्लोर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये बताता है कि ये जो तीन लाइन आपको दिखा रहा है, एक आपको रेड वे लाइन दिखा रहा है, एक आपको ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है, एक ब्लू लाइन दिखा रहा है। जहां पे आपको रेड वे लाइन दिखा रहा है इसका मतलब वहां पे आपका स्पेलिंग एरर है, जहां पे आपको ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है इसका मतलब वहां पे आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और जहां पे आपको ब्लू वे लाइन दिखा रहा है जो वहां पे आपका जो वर्ड है वो सही है, मगर उसमें सेंटेंस के हिसाब से वो वर्ड क्या है वहां पे वो गलत है उसके अंदर, ठीक है ना। वहां पे कोई भी मीनिंगफुल उस सेंटेंस के लिए वो कोई भी मीनिंगफुल नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो उस जगह पे ये एरर आपको आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर को अगर आपको चेक करना है तो क्या बताना है, लेट अस नाउ लर्न हाउ टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन ए डॉक्यूमेंट। अब हम लर्न करेंगे कि किस तरह हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करें डॉक्यूमेंट के अंदर। इट कैन बी डन टू वे, और इसको करने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। आप दो रास्ते से उसको आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को। यू कैन अलाउ MS Word टू मार्क एरर ऑटोमेटिकली, MS Word आपको अलाउ करता है, क्या कहता है कि वहां पे आपको ऑटोमेटिकली एरर को क्या कहता है वो आपको वहां पे अलाउ आपको वहां पे दिखाता है इसका व्हेन यू टाइप, और you can run a spelling and grammar check after the completing the typing of the text। जैसे कि फॉर एग्जांपल MS Word क्या कहता है, अलाउ करता है मार्क एरर करने के लिए ऑटोमेटिकली, वो आपको वहां पे एरर कहता है व्हेन यू टाइप, जब आप टाइप करो उस वक्त पे आपको दिखाता है, या आपने उस टेक्स्ट को लिखने के आप लिखना आपने टाइपिंग करना खत्म कर लिया है
कंप्लीट किया हुआ है, तो उस वक्त जब आप वहां पे देखो रन करोगे उसको, तो वहां पे आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक आफ्टर द कंप्लीटिंग, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर को आप क्या कर सकते हो, उसके लिखने के बाद भी आप क्या कर, टाइप करने के बाद भी आप वहां पे उसका स्पेलिंग एंड ग्रामर आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आज की जो टॉपिक में आपको बता रहा था कि एक तो आपको स्पेलिंग किस टाइप के एरर होते हैं, वहां पे कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप के एरर होते हैं, एक आपको रेड वे लाइन एरर होता है, ग्रीन वे लाइन होता है, एक ब्लू लाइन। ग्रीन कहाँ पे यूज होता है ये भी आपको बता दिया, और रेड वे कहाँ पे यूज होता है ये भी आपको बता दिया, और ब्लू लाइन जो वे होता है वो कहाँ पे यूज होता है वो आपको हमने बता दिया। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसमें चेकिंग किया जाता है आपको स्पेलिंग ग्रामर को, तो वो आपको करने के लिए आपको या तो आपको टाइप करते समय भी आपको एरर ऑटोमेटिकली दिखाता है, या आपने टाइपिंग करना आपने खत्म किया उसके अंदर, ठीक है ना, तो उस वक्त भी आप वहां पे स्पेलिंग ग्रामर को आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइपिंग ऑफ द टेक्स्ट को आपने टाइप करना कंप्लीट किया, तो आप उस वक्त उसके बाद भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस को टाइप करके रखा है, देयर वाज मेनी स्पून्स लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। यहाँ पे किचन का तो आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां पे जो FLOUR फ्लोर है वहां पे आपको ब्लू वे लाइन दिखा रहा है, आपको यहाँ पे जैसे कि KRTCHN लिखा है, तो यहाँ पे आपको रेड वे लाइन, आपको इसमें सॉरी आपको ब्लू वे, इसमें आपको इसको ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है। जहां पे आपको ग्रीन वे लाइन दिखाता है वहां पे आपको, इसका मतलब है कि उस जगह पे क्या आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें ग्रीन वे लाइन दिखा रहा है तो वहां पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। इसमें रेड वे लाइन वाला ऑप्शन पे, जैसे कि आपको यहाँ पे रेड वे लाइन किसमें दिखा रहा है, इसमें आपको रेड वे लाइन दिखा रहा है, इसमें किचन में KITCHN किचन जो आप लिखा वही आपको गलत दिखा रहा है, कि बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। अगर हम इसका स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल KITICHEN हम लिखेंगे तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा। जहां पे आप ई हटाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है, ये एरर जो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो आपने वो लिखा वो क्या है, इसका स्पेलिंग एरर है। जहां पे आपको किचन के नीचे आपको रेड वे लाइन दिखा रहा है, इसके मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, स्पेलिंग एरर का आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हम यहाँ पे जब आप सही स्पेलिंग को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये रेड वे लाइन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो मीन वर्ड तो सही होता है मगर वो इस सेंटेंस के लिए वो मीनिंगफुल नहीं होता है, तो उस जगह पे क्या दिखाता है आपको, वहां पे आपको ब्लू लाइन दिखाता है। अगर हम इसकी यू को हटा के यहाँ पे हम FOOR करेंगे तो यहाँ पे आपको जो नॉट मीनिंगफुल जो सेंटेंस था वहां पे वो वर्ड था, वो वर्ड क्या हो जाता है, उस सेंटेंस के लिए वो मीनिंगफुल नहीं था, तो उसके हिसाब से अगर हम उसका सही करेक्ट वर्ड यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वहां पे जहां पे आपको ब्लू लाइन दिखाता है, इसके मतलब कि वहां पे उस सेंटेंस के लिए वो वर्ड वहां पे वो उसके अंदर वो मीनिंगफुल नहीं है, तो उस वक्त वो आपको ग्रीन में लाइन दिखाता है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको वास लिखा है, तो वास पे तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में इसका जो करेक्ट है बोला कि यहाँ पे वास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेर होना चाहिए, और वे जो आपको वास के जो नीचे आपको अंडरलाइन दिखाएगा वो अंडरलाइन आपको यहाँ पे ग्रीन वेल उसको आपको ग्रीन वे लाइन दिखाएगा। ग्रीन वे लाइन उस जगह पे दिखाया जाता है जहां पे आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो उस वक्त आपको ग्रीन वे लाइन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये 3 एरर आपको पता होना चाहिए कि किस जगह, अगर आपको ये 3 एरर आपकी वर्ड में आपको दिख रहा है तो आपको आप खुद से उससे पता कर सकते हैं कि आप किस तरह इसके अंदर आप इसको एरर जो इंडिकेट आपको लाइन दिखा रहा है कि वो किस जगह पे आता है, ब्लू किस के लिए आ जाता है, रेड किस के लिए आ जाता है, और वहां पे आपको ग्रीन जो लाइन है तो वो किसके लिए आता है, तो पूरा आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको आज हम ये 3 जो लाइन आपको इंडिकेटेड करके दिखा रहा है, तो इसको आपको सही से अंडरस्टैंडिंग करना है। और आपको जो लेसन नंबर 2 का जो आपको होमवर्क ये कल आज हमने जो इसके अंदर कल जो आपको होमवर्क दिया था इसके अंदर क्वेश्चन आंसर को, उसको आप सही से रीड करोगे इसके अंदर, ठीक है ना, सही से पढ़ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।